आज हम कामनाओं के बारे में बात करेंगे। देखिए, इंसान के जीवन में कामनाओं का बड़ा महत्व है। कामना की पूर्ति के लिए ही मनुष्य सारे प्रयास करता है, सारे प्रयत्न करता है। कुछ कामनाएं मन में उठती हैं जिनके लिए वो प्रयास करता है। वैसे गीता में जो कहा गया है, निष्काम कर्मयोग कहा है कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। सकाम कर्म, एक तो सकाम कर्म होते हैं जिनमें कामना की इच्छा होती है और इसके बाद कर्म किए जाते हैं। एक वो होते हैं जिनमें कोई कामना नहीं की जाती, केवल कर्म किए जाते हैं। ऐसा करते हैं। लेकिन आप ज़रा तनिक विचार की सोचिए कि जो कामनाएं मन में पाले रखते हैं, जो कामनाएं रखते हैं अपने दिल में, वो ऐसा कोई नहीं है जिसके अंदर कोई कामना ना हो। हम मनुष्य जीवन में देखते हैं कि कोई व्यक्ति किसी से कुछ पाना चाहता है तो उसकी सेवा करता है, उसकी खुशामद करता है, उसे खुश करने की कोशिश करता है। वो व्यक्ति इस काम से अंदाज लगा लेता है कि मुझसे कुछ ना कुछ पाना चाहता है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है। वो उसकी सेवा देखकर जब खुश हो जाता है तब वो कहता है, भाई तेरे मन की क्या इच्छा है, क्या क्या करना चाहता है, तू क्या कहना चाहता है। तब वो उसको जब पूरी तरह खुश कर लेता है, तब वो अपने भाव व्यक्त करता है कि मेरी ये कामना है। और व्यक्ति अगर खुश हो गया है तो उसकी वो कामना पूरी कर देता है, उसकी इच्छा पूरी हो जाती है और वो खुश हो जाता है। असल में क्या जीवन का उद्देश्य कामना की पूर्ति ही है क्या? और देखा जाए तो कामना की ये व्यक्ति का जन्म ही कामना के कारण हुआ है। जैसे जैसे विवाह का बंधन होता है, पत्नी शादी करते हैं। शादी करने के बाद उनके अंदर कामना होती है पुत्र की, या पुत्री की कामना होती है, संतान की कामना उत्पन्न होती है। वो संतान की कामना उत्पन्न हो वो कामना उत्पन्न जो पहले मन में कामना होती है, इसके बाद वो कर्म करते हैं। इसके बाद संतान उत्पन्न होती है। संतान उत्पन्न होने के बाद उसका पालन पोषण करते हैं। उस पालन पोषण में भी उनकी कामना छिपी होती है कि ये बच्चे बड़े होकर होनहार बनेंगे, मैं इनको ये बनाऊंगा, मैं इनको वो बनाऊंगा, ये मेरे ये काम आएंगे, ये मेरे वो काम आएंगे, मेरा नाम रोशन करेंगे। इस तरह की कई प्रकार की कामना लेकर वो अपने बच्चों की परवरिश में हर तरह के कष्ट उठाता है। और उनकी हर इच्छा पूरी करके, उनको खुश करके, उनको शिक्षा दीक्षा देकर और उनसे अपेक्षाएं करता है। वो उस अपेक्षाएं करता है, उनको कामना, और अगर मान लो वो कामना पूरी नहीं करते तो दुखी हो जाता है। असल में पहले जिससे हम काम जिसके जिससे जिससे हम कामना करते हैं उससे हम अपेक्षाएं भी करते हैं, और वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हमारी अपेक्षाओं पर पूरा उतरे। अच्छा, इस हम जो ईश्वर को मानते हैं वो ईश्वर से भी कई प्रकार की कामना करते हैं। अच्छा, वैसे तो देखा जाए तो जितने भी ईश्वरवादी हैं उनमें निष्काम भक्ति करने वाले तो बहुत ही कम मिलेंगे। सब सकाम भक्ति करने वाले हैं। सकाम भक्ति करने वाले जो हैं उनके बारे में विचार करें तो सकाम जो भक्ति करते हैं भगवान की, वे भगवान से कामना करते हैं कुछ ना कुछ। अब वो कामना किस तरह की होती हैं, ये अलग अलग तरह के प्रकार हैं। जैसे जो भौतिकवादी व्यक्ति है वो भौतिक वस्तुओं की कामना करता है। कुछ नौकरी की कामना करते हैं, कुछ कुछ नौकरी में तरक्की की कामना करते हैं, कुछ पढ़ाई में अच्छे तरह से पास होने की कामना करते हैं, कुछ मुकदमा जीतने की कामना करते हैं, कुछ धंधा बिजनेस अच्छे चलने की कामना करते हैं, कुछ अच्छे स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं, कुछ धन संपत्ति की कामना करते हैं। इस तरह की अनेकों प्रकार की कामना करके वो भक्ति करते हैं। वे भक्ति करके भगवान को खुश करना चाहते हैं। वे व्रत व्रत पूजा करके भगवान को खुश करना चाहते हैं। वे तीरथ उपवास करके भगवान को खुश करना चाहते हैं। और वे कठोर से कठोर साधना करते हैं, जाप करते हैं केवल कामनाओं के लिए। अब होता यह है कि वो कामना उनकी अगर पूरी नहीं होती तो उनकी आस्था डगमगा जाती है। फिर वे भगवान को भी कटघरे में खड़ा कर देते हैं। फिर भगवान, कुछ लोग तो इतने ऐसे होते हैं वो भगवान के अस्तित्व को मानने से इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं, वो नास्तिक बन जाते हैं कि भगवान है ही नहीं, हमारी कामनाओं की पूर्ति क्यों नहीं होती। असल में देखा जाए तो सब मनोकामना, सबके पास अनेकों प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न होती हैं मन में, लेकिन सबकी सब मनोकामना पूरी नहीं होती। मनोकामना पूरी करने के लिए हमें हमें अपने प्रयास करने पड़ते हैं, पूरी तरह प्रयत्न करना पड़ते हैं। अच्छा, इस बारे में विचार करें थोड़ा, तो वैसे जो लोग भगवान को नहीं मानते, जो नास्तिक हैं, उनके मन में भी कामनाएं उठती हैं और वे भी अपनी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। अब ऐसे लोग जो हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते, पूरी तरह नास्तिक हैं, लेकिन वो कर्म में विश्वास करते हैं। कर्म करते हैं और कामनाएं भी करते हैं।
अच्छा, ऐसे लोग हमको कई बार सफल दिखाई देते हैं, बहुत सफल दिखाई देते हैं, बहुत संपन्न हो जाते हैं, धन भी कमाते हैं, लोकप्रिय भी हो जाते हैं, लोगों का लोगों से मान सम्मान भी उन्हें मिलता है, और वे जो है व्यवहारिक भी होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? वे तो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, वे तो व्रत पूजा उपवास नहीं कर रहे, वे किसी प्रकार वे तो संसार को मान रहे हैं, संसार के नियमों को मान रहे हैं, और संसार के नियम के अनुसार चल रहे हैं, और चलने के बाद अपने सिर्फ कर्म कर रहे हैं। और कर्म करने में जो कर्म कर रहे हैं, और कामना पूर्ति के लिए भी वो कर्म कर रहे हैं, वो कर्म पूरी लगन और पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा से कर रहे हैं। अब जब पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कर्म कर रहे हैं, तो वो जान रहे हैं कि ये जो कर्म कर रहा हूँ, इससे जो फल मिलेगा वो मेरे ही वजह से फिर मिलेगा, मुझे कोई फल देने वाला नहीं है। इस फल के लिए मैंने प्रयत्न किए हैं, और सही दिशा में प्रयत्न किए हैं, तभी मुझे ये फल प्राप्त हुआ है। वरना ऐसे ऐसे मुझे कोई फल देने वाला, क्यों? वो ईश्वर को मानते ही नहीं है। वे मानते ही नहीं कि ईश्वर फल देने वाला है। वो तो मानता है कि मैं कर्म कर रहा हूँ, इससे मुझे फल मिल रहा है। तो वो व्यक्ति कर्म पूरी निष्ठा से कर रहा है, 100% प्रयास करके कर्म कर रहा है, कि उसे मालूम है कि अगर उसका जिम्मेदार वो खुद ही है, इसलिए वो पूरी तरह से उस कर्म में कोई कमी नहीं कर रहा, पूरी तत्परता से कर्म कर रहा है। अच्छा, इसके बाद अगर वो फेल हो जाता है, असफल हो जाता है, तो वो विचार करता है कि मैं असफल कहाँ हुआ, और वो उस असफलता को दूर करने के लिए वो प्रयत्न करता है, और शायद सफल हो जाता है, और वो उन लोगों से सफल हो जाता है जो ईश्वर की भक्ति भी कर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, आराधना भी कर रहे हैं, उसके नाम से सब कुछ कर रहे हैं, लगातार भक्ति कर रहे हैं, और लेकिन कर्मों में कमी कर रहे हैं। वे कर्म उतनी लगन से नहीं कर रहे, वे सोच रहे हैं कि ईश्वर चमत्कार कर देगा, उस चमत्कार से मेरा सारे काम बिगड़े काम बन जाएंगे, और वो ये सोच के ये बात मान के पूरी तरह से कर्म नहीं कर रहा, पूरी निष्ठा से कर्म नहीं कर रहा। अब ऐसे में क्या होता है कि जो 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 नास्तिक है, वह कर्म कर रहा है, उसे फल मिल जाता है, तो वो ईश्वर के प्रति गुस्से से, क्रोध से भर जाता है। वो ईश्वर पे गुस्सा करने लगता है कि ईश्वर की वजह से मेरा काम नहीं हुआ, और ईश्वर की मैंने इतनी भक्ति करी, इतनी आराधना की, इसके बाद भी ईश्वर ने मेरी नहीं सुनी। और उसने तो भगवान को मानता ही नहीं था, कभी मंदिर नहीं गया, कभी मस्जिद नहीं गया, कभी उसने कुछ किया ही नहीं, इसके बाद भी उसे फल क्यों मिल गया, इसके बाद भी वो आनंद से क्यों रह रहा है, ये सोच के वो दुखी होता है, उसके दुख बढ़ जाते हैं, उसकी वेदना बढ़ जाती है, वह भूल ही जाता है कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है। अब इन इन कामनाओं की कामनाओं की पूर्ति करता है इंसान, कामनाओं की पूर्ति हो जाती है तो उसे सुख मिलता है, कामना की पूर्ति नहीं होती तो उसे दुख मिलता है। ये दुख और सुख, ये दुख और सुख का क्रम चलता रहता है। कुछ दुख, अच्छा, दुख भी हमेशा के लिए स्थायी नहीं रहते, और सुख भी हमेशा के लिए स्थायी नहीं रहते, ये परिवर्तनशील रहते हैं। लेकिन हमारे भीतर का जो आनंद है, भीतर की मस्ती है, भीतर का मौज है, ये हमेशा बरकरार रहती है, ये कभी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि आनंद हमारी आत्मा का स्वभाव है। अब ये स्वभाव हमें कैसे प्राप्त होगा, तो ये आनंद हमें कैसे प्राप्त होगा, तो ये आनंद हमें निष्काम भाव से कर्म करने से होगा। हम कर्म कर रहे हैं, और हम कर्म करके ये मानेंगे हम कर्म कर रहे हैं, तो फल तो निश्चित मिलना ही है। इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत क्या है? हमारा काम सिर्फ ये है कि हम अच्छी तरह से काम करें, पूरी निष्ठा और पूरे लगन के साथ काम करें, फल तो मिलना ही है, वो तो मिलना तय है, वो तो निश्चित ही है। जैसे मीठा खाएंगे तो मीठा लगेगा, कड़वा खाएंगे तो कड़वा लगेगा, ऐसे ही अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। अब वो तो मिलना ही है, सिर्फ हमारे काम है कर्म करने का। फल कैसा मिले वो उसकी जगह निश्चित है। अच्छा, कुछ लोगों को सौभाग्य से या संयोग से ये सब हो जाता है, कुछ लोगों के साथ अच्छी घटनाएं घटती हैं संयोग के कारण, तो वे जो है इसमें ईश्वर को कारण मान लेते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि ये घटना घट गई तो एक स्वाभाविक रूप से घट गई, तो इस तरह से इंसान का व्यवहार चलता रहता है। कामनाओं की पूर्ति के लिए इंसान सारी ज़िंदगी प्रयास करता रहता है। अब ऐसे में वो उस आनंद से वंचित रह जाता है, जो आनंद उसका स्वभाव है। उस आनंद की पहचान कैसे करना पड़ेगी? उस आनंद की पहचान ऐसे करना पड़ेगी कि जो हमारे सामने जो कर्म है वे हम करते चले जाएं, जो दायित्व हैं उनका निर्वहन करते चले जाएं। और दूसरी बात यह है, कहते हैं कि निर्लिप्त भाव से काम करो। निर्लिप्तता किस तरह की है? जैसे कहा कि जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे। यानी जब जल में कमल का फूल खिलता है, उस पर एक बूंद भी नहीं ठहरती, उसके पत्ते भी ऊपर रहते हैं, तो जल में रहते हुए भी कमल का फूल जो है जल से भीगता नहीं है, जल 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 पानी के कारण उसमें सड़ाव नहीं होता, और वो अपने आप उसकी चमक बनी रहती है। इसी तरह संसार में
जो व्यक्ति निर्लिप्त भाव से रहता है वो संसार उस पर व्याप्त नहीं संसार उस पर व्याप्त नहीं होता। और संसार जब व्याप्त नहीं होता तो वो सड़ता भी नहीं है, वो गलता भी नहीं है, वो नष्ट भी नहीं होता, वो खिला रहता है कमल के फूल की तरह। इसी तरह जो निर्लिप्त भाव से काम करते हैं, जो निर्लिप्त भाव से कर्म करते हैं, जो लिप्त नहीं है संसार में, संसार में लिपटे हुए नहीं है, वो संसार में रहते हुए संसार का व्यवहार तो करना है पर संसार में लिप्त नहीं है, निर्लिप्त भाव से काम कर रहे हैं, उनके साथ ये है कि उनकी आत्मा आनंद से परिपूर्ण रहेगी, उस कमल के फूल की तरह खिली रहेगी जो जल में रहते हुए भी उस जल में रहते हुए तरोताज़ा बना रहता है। इसी तरह अगर हमें संसार में रहना है, आनंद के साथ रहना है, तो हमें निर्लिप्त भाव से काम करना ही पड़ेगा। कारण क्या है कि जैसे हम इन्वॉल्व हो जाते हैं, हम दुख में इन्वॉल्व हो जाते हैं, हम सुख में इन्वॉल्व हो जाते हैं, हम अपने उसको दिल पे ले लेते हैं। हमें हमें जब दुख मिलते हैं हम उसको दुख के कारण दुखी हो जाते हैं, हमें सुख मिलता है तो हमें सुख के कारण सुखी हो जाते हैं। असल में क्या है, न दुख में लिप्त होना है, न सुख में न सुख में लिप्त होना है। दुख में भी निर्लिप्त रहना है, सुख में भी निर्लिप्त रहना है। जितनी भी अवस्थाएं जीवन की, जितनी भी गतियां हैं, जो भी कुछ है, उनमें हमें सिर्फ निर्लिप्त भाव से रहना है। क्योंकि हर अवस्था जो है हमारी गुजरती हुई जा रही है, हर चीज़ें हमारे सामने से गुजरती चली जाएंगी, कोई चीज़ स्थायी नहीं रहना है। इसलिए उसमें उसमें लिप्त होने का मतलब ये है कि उसको पकड़ना, उसमें आसक्ति करना। और वो आसक्ति जो है, वो आसक्ति आपको परेशानी का कारण बन सकती है, क्योंकि तुम उसमें लिप्त हो, वो तुम्हारे हाथ से छूट रही है तो ये तुम्हारे दुख का कारण बन जाएगी। अब तुम अगर ये निर्लिप्त रहोगे तो तुम्हारे हाथ से छूट रही है तो तुम सोचोगे छूट गई, छूट गई। आप उसमें लिप्त तो हो नहीं, तो आपके ऊपर ज़्यादा उसका असर नहीं पड़ने वाला। इसी तरह सुख है, सुख अच्छा कोई भी नहीं चाहता कि उसके सुख खत्म हो जाए, वो चाहता उसका सुख स्थायी रहे। जो खुशी है उसको कभी ख़त्म ही ना हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। समय के साथ वो खुशी भी चली जाती है, समय के साथ वो सुख भी चला जाता है। अब जब वो सुख चला जाता है तो जो लिप्त था उसमें वो दुखी हो जाता है, वो उसकी फिर वो दुख कई गुना बढ़ जाते हैं। फिर उसके लिए प्रयत्न करता है, उन प्रयत्नों वो गलत तरीके भी अपना लेता है, वे गलत तरीके ही उसको दुखदाई होते हैं और उसके आनंद में बाधक होते हैं। जो कहते हैं ना, लिप्त भाव से जो भी काम करोगे वो तुम्हारे दुख का कारण बन जाएगा, वो तुम्हारे आनंद को पूरी तरह ख़त्म कर देगा। कोई भी सुख, कोई भी खुशी आपको सच्चा आनंद नहीं दे सकती। सच्चा आनंद तो आप निर्लिप्त भाव से रहोगे तभी वो सच्चा आनंद प्राप्त कर पाओगे। और उसके लिए आप कामनाएं तो मन में उठेंगी, लेकिन उन कामनाओं में आप लिप्त नहीं रहोगे। कामनाएं आप सहज भाव से सारे कर्म करते रहोगे और आप धीरे धीरे आप अपनी उन्नति करते चले जाओगे, आप बढ़ते चले जाओगे और ये आपके लिए शुभ होगा, लाभदायक होगा। और ऐसी स्थिति में आप समाज के लिए भी हितकर होगे। कारण क्या है कि जब व्यक्ति सहजता से, सहज भाव से जो अपने कर्म करता है और निर्लिप्त भाव से कर्म करता है, तो वह अपने कर्तव्यों का पालन पूरी तरह से करता है और कर्तव्य पालन पूरी तरीके से करता हुआ अंत में मुक्त भाव से प्राप्त होता है और वो सदैव आनंद से भरा रहता है। महाभारत के एक पात्र के बारे में विचार करें, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर का नाम युधिष्ठिर क्यों कहा गया था? क्योंकि वो युद्ध में स्थिर थे, यानी वो युद्ध में किसी भी प्रकार की कोई भी कोई भी परिणाम होता था युद्ध का, वो उनको प्रभावित नहीं कर पाता था, क्योंकि वो निर्लिप्त भाव से रहते थे। वो निर्लिप्त भाव से रहते थे, इस कारण वो उन्हें प्रभावित नहीं कर पाता था। इसी तरह हम संसार के व्यवहार में अगर स्थिर रूप से रहेंगे, प्रभावित तो वो हमें प्रभावित नहीं करेगा, वो हमारे 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 दुख सुख का पूरी तरह कारण भी नहीं बनेगा, तो हमारे आनंद को बाधित नहीं करेगा। और जब वो हमारे आनंद को बाधित नहीं करेगा तो आनंद हमारी आत्मा का स्वभाव है, और हमारी आत्मा का स्वभाव है वही परमात्मा का स्वभाव है। तो परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर सदैव बनी रहेगी, और सदैव कृपा जब जिसके ऊपर परमात्मा की रहेगी, तो कहा गया है, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर परमात्मा की कृपा होती है उस पर सारा संसार कृपा करता है, उससे सारा संसार अनुग्रहित रहता है। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, हमें अगर उसकी भक्ति चाहिए, उसकी कृपा पाना है, अगर हमें संसार में आनंद के साथ जीवन जीना है, तो हमें जो है निर्लिप्त भाव से कर्म करना है। हमें इन कामनाओं के फेर में नहीं पड़ना, हमें इन कामनाओं में आसक्त नहीं होना है। ये कामनाओं में आसक्ति ही हमारी संसार पे हमारा ध्यान केंद्रित करती है, और जब हम संसार में रहते हैं तो हम उस परमात्मा से प्रभु मिलन नहीं कर पाते, और जब प्रभु ने मिलन नहीं कर पाते तो हमारी आत्मा छटपटाती रहती है, और हमारी वेदना, हमारी पीड़ाएं हमें दुख देती रहती हैं, और हम परेशान होते रहते हैं।
क्योंकि संसार तो दुख से भरा हुआ है, और जो भी संसार में लिपटे हुए हैं, जो भी संसार में लिप्त हैं, वे कभी सुख नहीं पा सकते, हमेशा दुखी रहेंगे। चाहे वो कितनी साधना कर लें, कितनी उपासना कर लें। जो बड़े बड़े मठाधीश हैं, जो बड़े बड़े धनपति, अरब है, कुबेर, ये सब क्या सोचते हैं? इनके अंदर कामना उत्पन्न होती है अधिक से अधिक धन कमाने की। धन कमाना क्यों चाहते हैं? इसलिए कमाना चाहते हैं कि अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति कर लें। इच्छाओं की पूर्ति करने में सफल भी हो जाते हैं। वे कुछ लोगों को मूर्ख बनाकर, कुछ अपनी चालाकियों से, कुछ लोगों को प्रलोभन दिखाकर, किसी भी तरह से कुछ लोगों को झूठ बोलकर, कुछ लोगों को ठग कर, लूट कर धन इकट्ठा कर लेते हैं। और धन इकट्ठा कर सोचते हैं इससे हमें सुख प्राप्त होगा, इससे हमें आनंद प्राप्त होगा। लेकिन वो लिपटे हुए होते हैं, उनमें लिप्त रहते हैं, उनमें आसक्त रहते हैं, और वह आसक्ति उनको ईश्वर से दूर कर देती है। वह उसे संसार में डाल देती है, संसार के प्रपंचों में उलझा देती है। फिर भले वो कितने ही बड़े ज्ञानी हों, कितने ही बड़े संत महात्मा हों, कितनी अच्छे उपदेशक हों, और लेकिन अगर वो आसक्त हैं तो वे कभी सुख नहीं पाएंगे, कभी उन्हें ईश्वर की कृपा नहीं मिलेगी। चाहे सारा संसार उनके चरणों में झुक जाए, चाहे सारा संसार उनकी पूजा करे, चाहे सारा संसार उनको महान निरूपित कर दे, लेकिन वो ईश्वर के पास कभी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि लिपटे हुए लोग हैं, आसक्त लोग हैं। वे जो है साधन सुख सुविधाओं को और झूठे मान सम्मान को, मान प्रतिष्ठा को ही सब कुछ समझ बैठे हैं। वे परमात्मा की भक्ति से, परमात्मा की कृपा से हमेशा वंचित रहेंगे, क्योंकि ये तो सिद्धांत ही है। सिद्धांत ये है कि अगर आप उससे प्रेम करते हो तो आप उसके हो जाओ। उसके होने के लिए आपको संसार त्यागना पड़ेगा। संसार के साथ, संसार में रहते हुए आप उसी तरह त्याग पाओगे जिस तरह कमल का फूल उस जल का त्याग करता है जिस जल में वो रहता है। उसी जल और वो आनंद हमेशा तरोताज़ा बना रहता है। उस जल को आधार भी मानता है, उस जल उसका आधार भी है, लेकिन उस जल से ज़्यादा आसक्त, जल में आसक्त नहीं होता। इसी तरह व्यक्ति अगर संसार में रहते हुए कर्म कर रहा है, ईश्वर की इच्छा से अगर संसार में रह रहा है, और अगर वो ईश्वर से प्रेम कर रहा है, तो संसार में आसक्त नहीं रहेगा। कामनाएं उसको ज़्यादा प्रभावित नहीं करेंगी। और जब वो कामनाओं के आधार पर कोई कर्म नहीं करेगा, केवल अपने कर्तव्य के आधार पर कर्म करता चला जाएगा, अपने सहज स्वभाव के आधार से कर्म करता चला जाएगा, और मन में ईश्वर के प्रति प्रेम रखेगा, और अपने हर स्थिति में आनंद का भाव उत्पन्न कर सकेगा, तो वही जो है सहज होकर ईश्वर की प्राप्ति कर पाएगा। वही अपने जीवन को सफल बना पाएगा, और वही आनंद पूर्वक अपने जीवन को बिता पाएगा। असल में इंसान का मैं बार बार यही कहता हूँ, इंसान का मुख्य मकसद आनंद है। आनंद उसका स्वभाव है, उस आनंद में उसे हमेशा रहना है। तो इन सब चीज़ों से उसे परे होना पड़ेगा, और सबसे पहले कामनाओं को हटाना पड़ेगा। कहते हैं, मन मरा माया मरी, मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी। जो तृष्णाएं हैं, जो आशाएं हैं, ये कामनाओं को उत्पन्न करती हैं। ये कामनाओं से जनित होती हैं। वो तृष्णा जो है वो आपकी कामनाओं को बढ़ाती चली जाती है। आप थोड़े में संतुष्ट नहीं होते, आप और की इच्छा करते हैं, और मिल जाए, इससे और मिल जाए, इससे बढ़ के मिल जाए, इससे बढ़ के मिल जाए। जो मिल गया उसकी आपको कोई चिंता नहीं है, जो मिल गया उसकी कोई खुशी नहीं है। जो नहीं मिला, अप्राप्त है, उसके बारे में तुम प्रयास करते रहते हो, सारे प्रयास करते हो, सारे कष्ट उठाते हो, लेकिन जैसे ही वो तुम्हें प्राप्त हो जाता है, तुम जो है उससे लापरवाह हो जाते हो, उसकी चिंता नहीं करते, और फिर दूसरे प्रकार की कामनाएं पाल लेते हो। ये कामनाओं की जो बाढ़ है आपके मन के अंदर, ये आपको हमेशा बेचैन बनाए रखती है, हमेशा दुखी बनाए रखती है, हमेशा परेशान उत्पन्न कर देती है। और आनंद में ये सबसे बड़ी बाधक है, ये ईश्वर की भक्ति में सबसे बड़ी बाधक है। इसके लिए तो एक ही मात्र उपाय है कि इन सबको छोड़ दे, त्याग दिया जाए, और इस संसार में रहा जाए। इसका मतलब ये नहीं कि आप धन न कमाओ, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी नौकरी छोड़ दो, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने संसार को त्याग दो, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी पत्नी बच्चों को त्याग दो, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने संसार में जो है बिल्कुल असंवेदनहीन बन के रहो। इसका मतलब ये है कि आप सबके अनुकूल रहो, सबके भला करने वाले रहो, सबके प्रति अपने कर्तव्य, और कोई आपसे नाराज़ ना हो, किसी को आपसे कोई शिकायत नहीं हो। और ये तब स्थिति हो सकती है जब आप निस्वार्थ और परोपकार के भाव से अपने कर्म करते जाओगे, सबके भले में अपना भला देखते जाओगे, और उस आनंद को अपने से दूर नहीं होने दोगे। तब जाके आपका जीवन सफल बनेगा। और जिसका जीवन सफल है उसका मरण भी सफल है, और जिसका जीवन असफल है उसकी मृत्यु भी दुखदायी है। इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है।